सो अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए. So we'll stand in our places to read the word. सो या भजन संहिता का 30वां अध्याय. We will go to Psalms 30. तो हे याहवे मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया. And it says, I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. दूसरा वचन बोलता है, हे मेरे परमेश्वर याहवे मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया. O Lord my God, I cried out to you and you healed me. तो आइए प्रार्थना करते हैं. So let's pray. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए. Father God, we thank you for this day, O Lord. इस दिन को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं. And we thank you for this place, O Lord. आपने अभी तक संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं. And you have taken care of us till now and we thank you for that, O आपने Lord. सारी ज़रूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर. And you fulfilled all our requirements, O Lord. बहुत सारी चीज़ों से आपने हमें बचाया पिता. And from so many things, O Lord, you have safeguarded us, O Lord. धन्यवाद करते हैं हर चीज़ों के लिए. And we give you thanks for everything, O इन Lord. वचनों का अभिषेक कीजिए. And anoint these words, O Lord. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. We pray in the name of Jesus. आमीन. Amen. सो टाइटल क्या दूँ मुझे नहीं मालूम. So what should I give the title? ओके. सो फिर भी या धार्मिकता के बारे में सोच रहा था. So I was thinking about righteousness कैसे जाएगा पता नहीं. and I don't know how will it go. मैं तो ब्लैंक हूँ फिलहाल तो. And currently I'm blank. ओके. सो रोमियो का 4वां अध्याय. We will go to Romans 4. बोलता है इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ. And for this, Romans 4, verse 1. Okay. तब तक आगे पढ़ता हूँ. बोलता है क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं. पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीनों के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. But to him who does not work, but believes on him, who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. सो अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया. How was Abraham declared righteous? अब्राहम ने कोई काम नहीं किया. If we haven't done anything. अब्राहम तब धर्मी ठहराया गया था जब वो खतना भी नहीं कराया था. And in fact, he was not even circumcised when he was declared righteous. So पौलुस उस चीज को लेके आ रहा है यहाँ पे. So Paul is bringing that thing right here. उस चीज को दिखा रहा है कि अब्राहम का शुरुआत कर रहा है. And he is demonstrating this thing that with Abraham. 1800 में In 1800, यहूदी जो धर्म गुरु होते थे उनकी एक महासभा हुई. and Jewish priests had an assembly. तो उन्होंने इस बात का निकाले थे कि लाइक कौन बड़ा है, मूसा या अब्राहम. And they were debating on who's bigger, Abraham or Moses. तो उस लोग इस पॉइंट पे आए कि मूसा, क्योंकि मूसा के द्वारा व्यवस्था आया था. But they felt that it was Moses because the law came through Moses. So जब गलातियों के पुस्तक में हम जाते हैं, But when we go to Galatians, वहाँ पे एक बार और समस्या चल रही धार्मिकता को लेके. and there's another problem is rising because of righteousness. तो लोग वहाँ पे शुरुआत तो अनुग्रह के द्वारा किए थे. And they had started with grace. विश्वास किए थे परमेश्वर पे. And they had believed on God. वहाँ फिर उसके बाद वो कामों पे चालू हो गए. And then they moved to works. क्योंकि जुडियाइजर आके वो बोले भाई तुम्हें क्या है, खतना कराना और नियमों का पालन करना जरूरी है. Because the Judaizers entered their assembly and they said that you need to be circumcised and you have to follow the law. सुनने के लिए तो उनकी शिक्षा बहुत सही लग रही क्योंकि वो यहूदी हैं.
And just, by listening, it seemed to be right. तो उनको लगा कि सर ये सही बोल रहे हैं और वो उस शिक्षा की ओर मुड़ गए. And since they were Jewish, they felt that it must be correct, and so they moved towards that kind of teaching. तो तीसरे अध्याय गलातियों के पौलुस वहां पे बोलता है, हे मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया. And that is why in Galatians 3, Paul says, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" और बोलता है कि मानो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्या है क्रूस पे चढ़ाया गया था. Because before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among. जो इब्रानी वर्ड है उसका मतलब इस तरीके से है So the word in Hebrew means this. कि जब उन्हें सुसमाचार सुनाया गया तो उस समय यीशु मसीह का पूरा क्रूसीकरण क्या है खोल के दिखाया गया और तब जाके उन्होंने विश्वास किया. And when the gospel was shared with them, Jesus' crucifixion was revealed to them clearly. और उस चीज को देख के उन्होंने विश्वास किया. And looking at that, they believed, चल रहे हैं कुछ समय, and they walked for some time. लेकिन सडनली क्या हो गया, एक गलत शिक्षा आ गई But suddenly a wrong teaching और comes in, उसकी ओर मुड़ गए, and they turned towards it क्योंकि वो बहुत मिलती जुलती शिक्षा थी. because they were very close. Both the teachings were very close. सो पौलुस वहाँ पे क्लियर करता कि कर्मों के द्वारा नहीं, वो वहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, क्योंकि वो मूसा को लेके आ रहे हैं, बार बार वहाँ पे मूसा के को लेके आ रहे हैं. Because they kept on bringing Moses again and कि again, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, because the law came through Moses, यहूदियों हम यहूदी हैं. and we are Jewish. सो पौलुस बोलता है ओके ठीक है, Paul says, okay, तुम 1400 BC में जा रहे हो मूसा के टाइम पे. and let's go to 1400 BC in the time of Moses. सो पौलुस बोला उससे भी आगे जाओ, थोड़ा 1800 में अब्राहम का धर्मी ठहराया गया. So even go even earlier than that, when Abraham was called righteous. 400 साल पहले, व्यवस्था आने के 400 साल पहले, It was 400 years before the law was given. 430 साल से ज्यादा हो गया जब व्यवस्था है, उससे पहले अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया. So he was there, Abraham was there 430 years before the law. Then how उत्पत्ति was का he? 15:1-6. So if we go to Genesis 15:1-6, तो वहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि वहाँ पे 6वें वचन में है and the 6th verse says, कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना. and he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. अब्राहम ने खतना कभी करा है? When did he get circumcised? 17वें अध्याय में, In the 6th chapter, 17th 17th chapter. Okay. इसहाक को कब बलि करने गया? 22वें अध्याय में. And when he took Isaac for offering, परमेश्वर उसको कब धर्मी ठहराया? 15वें अध्याय में. but in 15th chapter itself, God declared him righteous. तो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया. So he was declared righteous because of his faith, है ना? सो विश्वास करने के द्वारा, by believing. और उसी तरीके से हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं. And that is how even we were declared righteous. तो जब हम इस विश्वास के जीवन में चलते हैं, So when we walk in this life of faith, सो थियोलॉजी में एक वर्ड है, so there is a word in theology डार्केस्ट नाइट ऑफ सोल, which is called the darkest night of soul. प्राण का. सो ये होता है कि जब एक विश्वासी So when a believer विश्वास के जीवन में चलता है, walks in a believer's life, या वो हम विश्वासी जीवन में बढ़ना चाहता है, and when he wants to grow in his believer's life, तो इस समय से गुजरता है. he has to go through this time. तो एक सच्चा विश्वासी जो परमेश्वर के भय में जीता है, वो प्राण के अंधकार के समय से गुजरता है. So a believer who is God fearing will go through this time of darkness. कई दिन कई महीने हो सकते हैं. It could be many days or even many months. यशायाह 50:10. If we go to Isaiah 50:10, सो जो मसीह बहुत समर्पित होते हैं वे क्या है, ऐसे समय से जरूर गुजरते हैं. and people who are really surrendered to Jesus will certainly go through such जब times उनको लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है, where they feel that God is जब वो really, really far off, प्रेयर करें सारी चीजें, लेकिन कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, and they have been praying and nothing seems to be, the answers don't seem to be और coming, उनको लगता है परमेश्वर कहाँ पे है. and we think, where is God? सो हडसन टेलर ने एक बार अपने एक दोस्त से बोला So once Hudson Taylor told his friend, कि मैं सोचता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, लाइक मनन नहीं करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, that I don't think, I don't meditate, I don't read, पर अंधकार में परमेश्वर ने क्या दिया, ज्योति दिया.
but God has given light in the darkness. तो सभी उस चीज से गुजरे हैं। So all of us have gone through this thing. सो अब अब्राहम के जीवन में भी उत्पत्ति 15 में वो समय था। In Abraham's life also, Genesis 15 was such a time. उत्पत्ति का 14 हम देखते हैं जहाँ पे वो फाइट करता है, विजय है। And here, just before that, in 14th chapter, we see that there was a war and he wins that. सो 15वें अध्याय में क्या है, जब परमेश्वर उसके पास आता है And in the 15th chapter, God comes to him और उसे क्या है, कुछ चीजें देता है। and gives him a few things. 3 चीजें वहां पे हैं। And we can see 3 things there. अब्राहम के सुरक्षा, And that was protection for Abraham वंश and his children. है ना, और देन उसके बाद लैंड का जो प्रॉमिस है। And then there is a promise for his lineage. ऐसे नहीं कि अब्राहम डाउट में जी रहा था, शंका में जी रहा था। It's not that he was living in doubt. हम विश्वास करते हैं We believe, लेकिन हम परमेश्वर से सुरक्षा चाहते हैं। but we want protection from तो God. उत्पत्ति 15 में पहला वचन में परमेश्वर आके बोलता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward." सो एक जो विश्वासी होता है, So a believer जो बढ़ना चाहता है, who wants to grow, और यस जितना वो विश्वास में बढ़ता है the more he grows in faith, उतना ही वो भावनाओं से भी गुजरता है। he goes through a lot of emotions. आप भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, You cannot ignore those feelings. आप भावनाओं से जाते हैं, You go through feelings. गुजरते हैं। You go through emotions. पूरे बाइबल में लोग हैं जो भावनाओं से गुजरे हैं। In the entire Bible, we see people going through a lot of emotions. पहला राजा का 19 अध्याय में हम देखते हैं, If we go to 1 Kings 19th chapter, वहाँ पे लिया है। we see Elijah there, उससे कुछ चैप्टर पहले देखेंगे, and before a few chapters before that we will see. वहाँ पे एलिया क्या है, बाल के नबियों को क्या है खत्म कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आग आ रही है और क्या है उसकी प्रार्थना स्वीकार की जा रही बलि। And we see that how he worshipped and how he killed those people, Baal's priests, and the rains come down and his this thing is offering is accepted by fire. then उसके बाद वो 19वें अध्याय में And in the 19th chapter, वो अकेला है, he is all alone भावनाओं में है, and he is in emotions. चीजों से जा रहा है। He's going through things परमेश्वर मैं अच्छा नहीं हूँ, and he's telling God, I am not good परमेश्वर मैं अकेला बचा हूँ, and I am the only one left सबको खत्म कर दिया गया है। and everyone has been killed. तो जब हमारे जीवन में ऊंचाई आता है So when we have this pinnacle in our lives, तो हमारे जीवन में तराई भी उसी टाइम पे चलता है। so we will find a valley also similarly. ऊंचाई और तराई दोनों हमारे जीवन में है। And these heights and the valleys are certainly there. Both are there. पता है ईगल जो ऊंचाई पे जीता है, We know eagle which flies very high, लेकिन उसे खाना खाने के लिए वो नीचे आता है। but when he has to eat, he comes down. तो हम ऊंचाई पे भी जाते हैं विश्वासी, So as a believer, we rise on high, फिर तराई भी हमारे जीवन में। but there is a valley also in our life. लेकिन सवाल ये कि उस तराई में जो हम जा रहे थे हम क्या करें, हम हमारी भावनाओं को नरिश कर रहे हैं। But when we go through the valley, are we nourishing our emotions? वो एक ऑप्शन है कि हम उस चीजों में, उन हालातों में, उन भावनाओं में परमेश्वर को ला सकते हैं। In fact, in those times, we can bring God there in that situation. परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ सकते हैं। And we can look for God's presence there in that situation. परमेश्वर को खोजना। And to look for God. कई बार जब आप उन चीजों में होते हैं तो बहुत टफ होता है कि आप परमेश्वर को खोजे, आराधना करें। And it is very tough when you are going through things like that, and it's so difficult to find Him आप and seek Him. परमेश्वर को ढूंढेगा बहुत कठिन होता है। And it is very difficult to do so. लेकिन सॉल्यूशन यही कि आप उस जगह पे परमेश्वर को लाएं। But it is the only solution is that you should bring God into that परमेश्वर ही एक situation. सॉल्यूशन है, Because He is the only solution. नहीं तो भावनाओं के साथ कड़वाहट में बदल जाएंगे, Otherwise, with emotions, we would go into bitterness. फिर अंदर घाव होएगा,
and there would be feelings, और वो घाव बहुत बड़ा जख्म बन जाता है. and the wound becomes really a big abscess. सो हम भावनाओं से जाते हैं, So we go through emotions and feelings. हम चीजों से गुजरते हैं, We go through things. और हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं. And in Abraham's life also we see. दूसरा वचन बोलता है, The second verse says, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु याहवे, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा. so but Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? सो सबसे पहले परमेश्वर बोला, अब्राहम तुम्हारी सुरक्षा मैं हूँ. So the first thing he says that Abraham, I am your protection, तुम मेरी उपस्थिति में चलो और क्या है, सिद्ध बनते जाओ. and continue to grow, walk in my presence and become perfect. सो एक विश्वासी के लिए कि एक वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले और मजबूत बने. And it is important for a believer to walk in the presence of God and become strong. परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर हम हमारे विश्वास के जीवन में भी नहीं बढ़ेंगे और ना ही हमारे आराधना के जीवन में. And without God's presence, we can neither grow in a believer's life or in worship, in the life of worship. और एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए. And to live a protected life or a safe life, we need God's presence. और परमेश्वर बोलता है, तुम्हारी ढाल मैं हूँ. And God says that I am your shield. और बोलता है, तुम क्या है, इसमें चलो और बढ़ते रहो. And walk and continue to grow. है ना. देन उसके बाद परमेश्वर उसके क्या है, प्रॉमिस है ना, जो वंश And then he talks about his offspring. है ना. उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अब्राहम को And in Genesis 12, God had promised him कि क्या है, मैं तुझे वंश दूंगा that I will give you an offspring, जो क्या है, बालू के किनकों के समान होंगे. and they will be like sand of the sea, मैं तुझे आशीष दूंगा and I will bless you, और मैं तुझे क्या है, जगह दूंगा, देश, लैंड. and I will give you land also. सो अब्राहम इस समय क्या है, वहां पे उसको लगा कि क्या है, यस वो विश्वास तो कर रहा है, लेकिन गॉड को क्या बोला, मैं देख रहा हूँ कि क्या है, कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमारे घर में क्या है कि अगर हम मर गए तो कौन बच रहा है, एलिएजर. And but here he says that I have become old, and if I die or if something happens to both of us, then we have only Eliezer, क्योंकि जो लूत है वो बहुत दूर है, because Lot अलग is, हो चुका है. and Lot is already separated. He has moved away. अब्राहम के दूसरे जो रिलेटिव है बहुत 500-600 किलोमीटर दूर है, मेसोपोटामिया में. And 500 or 600 away are the relatives of Abraham. और वो नजदीक किसको देख रहा है, एलिएजर को. And whom can he see close? It's Eliezer. सो बहुत आसान है कि हम नजदीक को दिखने वाली जरूरतों को क्या अपना सॉल्यूशन बना के चल दें. So many a times it happens that something which is seen close by, we can make it a बहुत solution. आसान लगता है, It is so easy. पर परमेश्वर बोला है नहीं. But God says no. तब याहवे का यह वचन है, चौथा वचन. And then the fourth word तब comes. याहवे का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा. And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but the one who will come from your own body shall be your heir. और पांचवा वचन होता है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है. फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा. उसने याहवे पर विश्वास किया और याहवे ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना. Then he brought him outside and said, Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, So shall your descendants be. And he believed the Lord, and he accounted it to him. For he had a child with Hagar. लेकिन परमेश्वर He had a child with Hagar, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बदला. but God didn't change. उनको परमेश्वर दूर जरूर दिख रहा था, And they could feel that God was far away, पर परमेश्वर उधर ही था. but God was right there. तो परमेश्वर नहीं बदलता है. So God doesn't change. तो हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति बहुत मायने है. And his presence means a lot to us. और बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं. But without his presence, we cannot do जहाँ anything. पे हमें आशा नहीं दिखती है, Where we do not see any hope, वहाँ पे परमेश्वर आशा लेके आता है. he brings hope there. ओके. सो 1932 In 1932, उस समय इजराइल जो नेशन था, and Israel was a nation at that time,
बिना किसी लैंड के था, उनके पास कोई जमीन अपना देश नहीं था। and they didn't have any land of their own. और उनके तो वहाँ पे जो एक व्यक्ति था, And there was a man there, ब्रिटिश एक पोजिशन था, इसका नाम था जी कैंपेल मॉर्गन। and his name was G. Campbell Morgan, और इस तरीके से लिखता है, and he writes, I am now quite convinced that the teaching of scripture as a whole is that there is no future for Israel as an earthly people at all. This was his faith. और उसके बाद 1948 आया, 48 आया, 1948 में इज़राइल का अपना देश बना। और जिस तरीके से परमेश्वर ने इब्राहिम को भेजा था, मसीहा को भेजा था, उसी तरीके से उसने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। है ना? वो क्या बोला, कोई आशा नहीं है। और क्या बोल रहे, they were saying that there is no hope. हाँ, वचन में तो लिखा है पर इजराइल के लिए कोई आशा नहीं है। Though it is written in the word, but there is no hope for और Israel. उसका विश्वास है कि इजराइल के लिए कोई आशा नहीं है। And he believed that Israel didn't have any hope. लेकिन कुछ साल के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है, But after a few years, what God is doing? उस देश का नया जन्म, And he is giving a rebirth, I a think new so, birth to this यशायाह nation. 49 में जहाँ परमेश्वर बोलता है कि क्या एक दिन में देश का जन्म हो सकता है, And in Isaiah 49, he says, can a country be born in a day? और वही हुआ। And that is what happened. और परमेश्वर जहाँ पे कोई आशा उनको नहीं दिख रहा था, And where they could not see any hope, वहाँ पे एक देश बना। a country was made. थोड़े ही समय के बाद And after a while, 6 जो इस्लामिक देश थे, and there were 6 Islamic countries, उनको लड़ाई आक्रमण कर दिए। and they attacked, और फिर भी वो क्या 6 दिन में जीत गए, and it finished in 6 क्योंकि days परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है, because God fought for क्योंकि them, परमेश्वर उनकी आशा है, because God is their hope, और परमेश्वर हमारी आशा है। and God is our hope also. जहाँ हम भावनाओं से जाते हैं, चीजों से जाते हैं, Whenever we go through emotions and things, हमें जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की, we need God's presence. परमेश्वर की सामर्थ की, We need His power उसके उपाय की, and His solution, हमें उसे खोजने की जरूरत है। and we need to find that solution. अब्राहम उस चीज को लेके अभी तक तूने दिया नहीं है वंश, And Abraham didn't receive his descendants till then, और वो क्या कर रहा है, परमेश्वर वापस उसको प्रॉमिस कर रहा है, and he's promising him again. और वो पाया। And then the descendant इसहाक came. का जन्म हुआ, Isaac was born, यीशु मसीह आया उसके द्वारा, and through him Jesus उद्धार Christ came करता, हम उद्धार पाए। and received salvation, हम क्या है, विश्वास किए and they believed और हम धर्मी ठहराए गए, and were called, declared righteous. जो हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। And we didn't have any hope similarly. हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, And there is a rulership going on. कुंभ कुंभ, Okay, now there is a kumbh going on, वो लोग करोड़ों लोग आ रहे हैं, and where crores and crores of people are coming, अपनी धार्मिकता से लोग जी रहे हैं, and they are trying to live according to their righteousness, अपने पापों की क्षमा के लिए जा रहे हैं, and they are going there for the forgiveness of their sins, लेकिन क्या है, भटके हुए हैं, but they are so lost. उनके पास आशा नहीं है। They don't have a hope, और हमें क्या है, जरूरत है प्रेयर करने की। and we need to pray. बहुत लोग आ रहे, करोड़ों। And crores of people are coming, गवर्नमेंट का कुछ ये है कि 40-40 करोड़ लोग आने वाले हैं। and the government is expecting 40 crore people there. तो पास्टर विनोद में बात करते हैं कि मूर्ति पूजा जितना बढ़ रहा है उतना ही परमेश्वर का न्याय बहुत जल्दी आने वाला है। And we were discussing with Pastor Binu that the more this idol worship is increasing, it means that God's kingdom is coming, is very close. लोग भटके हुए हैं, कोई आईआईटी करके छोड़ के गए, बाबा बन गए, And many people are so lost that people even after doing their IIT went and became sadhu, चीजें करना चाह रहे हैं, and they want to do things, लेकिन परमेश्वर फ्री में धर्मी ठहराता है। but He declares us righteous जैसे without a अब्राहम cost. को धर्मी ठहराया, The way He declared Abraham righteous, उसी तरीके से हमें धर्मी ठहराया। and similarly He is also और declaring जो us प्रभु righteous. का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा, रोमियो 10:13। And anyone who calls on the name of Jesus will be saved. Romans तो 10:13. आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, So let's worship God बने रहें। and continue to abide. तो आइए प्रार्थना करें। Let's pray. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता। Father God, we thank you for this day, O Lord.
आज का दिन आपने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। And the day today you gave us today, O Lord, we thank you for that, O Lord. आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। And we thank you for your words, O Lord. आपके वादे हाँ और आमीन में हैं पिता। All your promises are yes and amen. और- Buried and he rose again. अपना पवित्र लहू उसने हमारे लिए बहाया। And his holy blood he shed for us. सिर्फ छोटी सी प्रार्थना कीजिए, With trust, O Lord, you just pray this simple prayer. यीशु मैं पापी हूँ। Jesus, I am a sinner. चेक। आइए अपने स्थान पे खड़े होते हैं। चेक चेक। क्या आप धर्मी हो? यस। इसकी स्थिति करते इस समय। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। यस लॉर्ड। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Yes Lord, thank you Jesus. तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। सारे मिलके मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं
सारे बंधन, टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जैसा वहाँ पे 40,000 करोड़ लोग आ गए, लेकिन वो लोग खोज रहे, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी कितना सब कुछ राइट। और जैसे कलीसिया क्यों दी गई है, मसीह की देह है, परमेश्वर ने इसे बनाया दिया है और इसके अंदर हमें सुरक्षित रखा है और परमेश्वर यहाँ पे हमें लेकर आया है ना। सो एक दूसरे की ज़रूरत है ना। पास्टर काल के किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत अद्भुत है ना, चीज़ें जो सिद्धांत हमें दिए गए और उसमें राइट वो बोलते हैं यदि प्रत्येक सदस्य मसीह का राइट वो आँख की तरह ही हो जाए तो क्या काम राइट। हर एक का एक अंग दिया गया है, अलग अलग अंग है। अगर बोलेगा आँख सिर्फ इसका अंग है ना, सिर्फ नहाना है तो बोलते हैं, वो बोल रहे थे नहाना है तो एक आई ड्रॉप से भी काम चला लेंगे ना। अगर आँख ही होगी अगर ये पूरा दे तो क्या होगा, एक आई ड्रॉप काफ़ी है नहाने के लिए लेकिन नहीं, सब अलग अलग अंग है ना, हाथ अलग है, आँख अलग है, नाक अलग है, सबका अलग अलग कार्य। और हम मसीह की देह में जोड़ दिए, क्यों दिए, ताकि उन्नति के लिए, क्यों दिए, ताकि वो अनुभव कर सके जो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, वो निस्वार्थ प्रेम हम अनुभव कर सके। और बहुत अद्भुत पास्टर बबलू का जो मैसेज था ना, धर्मी गिना गया हमें ना, और उसके उपस्थिति के बिना हम क्या है कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी उपस्थिति में चलने का है ना। अब्राहम को क्या बोला, उसकी उपस्थिति में उसको प्रॉमिस दिया, उसको वंश कर राइट, वंश के लिए बात करता है परमेश्वर ने, उसमें वादे दिए, तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और क्या है प्रॉमिस दिया भूमि का, और क्या है सुरक्षा दी ना। और हम मसीह जीवन में वैसा एक्सपेक्ट करते गॉड से, लेकिन गॉड ने ऑलरेडी हमें सब कुछ क्या है उस जगह पे विश्वास के द्वारा हमें दे दिया, धर्मी ठहरा है। तो अभी हमें किसी बात की क्या है चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ना चाहिए राइट उस विश्वास में। सो लोग भटके हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। सो या कुछ चीज़ें जो मैं कहना चाहता था वही है। सो या ले पास्टर बबलू अभी इस फरवरी में 6 तारीख को 6 तारीख है ना पास्टर बबलू है ना, 6 तारीख को जा रहे हैं बिलासपुर, मतलब छोटा सा हिस्सा वहाँ पे जाके लोगों को मिलेंगे, तो प्रार्थना में रखिएगा उनके लिए है ना। सो 6 तारीख को जाएंगे। और बैप्टिज़्म होने जा रहा है, यदि किसी को बैप्टिज़्म लेना है तो आप हमसे आके बात कर सकते हैं, मुझे बैप्टिज़्म लेना है, क्योंकि होगा 1-2 हफ्ते के बाद होगा या ये है। लेकिन अनाउंसमेंट इसलिए कि ताकि कोई अगर बैप्टिज़्म लेना चाहता है तो मुझसे आके मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं है ना। सो या कैंप जा रहा है 14-15 ओके। कहाँ पे जा रहा है, नीलसी जा सकते हैं हम लोग राइट। बातें की है, सिर्फ उनका जो अमाउंट आएगा तो हम आपको दे देंगे। और बाइबल कॉलेज चैपल मीटिंग जो बाइबल है उनको अनिवार्य कल 7 बजे है ना, 7 बजे से है ओके। तो हम वहाँ पे मिलेंगे ओके। तो और कुछ है
सो मिशन ट्रिप जा रही है ना, मिशन ट्रिप जा रही है। तो मिशन ट्रिप है 7 से 11 ना, अप्रैल, राइट, अप्रैल है ना, सब है ना। और एक छोटा सा पिकनिक भी करेंगे हम, अगर होगा तो, गॉड ग्रेस से, सो प्रभु की योजना में होगा तो, स्पिरिट लेड। ओके, प्रार्थना करते हैं, है ना। सो तैयार है सब लोग अभी इसके लिए, ये सब चीज़ों के लिए, है ना। सो रेडी रहिएगा और कीजिएगा, आइएगा, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर, तूने हमें धर्मी ठहराया, और उस धर्मी होने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक विश्वास की ज़रूरत थी जो हमने किया प्रभु जी, और उस विश्वास महिमा करते हैं। हर एक विश्वासी मसीह भाई बहन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम खास करके प्रार्थना करते हैं उन लोग, डॉक्टरों ने जो कहा है उसके विपरीत आप कार्य कर सकते हो, आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है प्रभु। हम आपसे विश्वास से मांगते हैं, उनके जो परमेश्वर जीवन में जो तकलीफ है प्रभु जी, उसे दूर करो प्रभु जी, और जो कैंसर है प्रभु जी उसे हील करो, चंगाई दो पूरी तरह से। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं उन्हें, और प्रार्थना करते हैं आलोक सिंह के लिए, उनके लिए भी प्रभु जी, कि उन्हें भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप उद्धार का कार्य करो प्रभु जी, कि वो उद्धार पाए, आप पे विश्वास करे और वो जीवन पहचाने प्रभु जी। हम मांगते, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ मांगते, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, थैंक यू, आमेन। सो या